साथियों, आप सभी को नमस्कार। मैं देवेंद्र दास एक नई सच्ची कहानी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफ़र। दोस्तों, एक घर में एक नवविवाहित महिला रहती है। पति उसकी सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड घर में तैनात करता है, लेकिन वही सिक्योरिटी गार्ड जिस पे वो पति पत्नी दोनों अत्यंत भरोसा करते थे, एक दिन दारू पी के उसके कमरे में जाता है, उसके साथ बलात्कार करता है। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और देखते रहिए देवेंद्र वीडियो सफर। दोस्तों, एक कहानी है राजस्थान प्रदेश का एक जिला भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत एक गांव में एक आदित्य नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके ना माँ है ना पिता है, परिवार में कोई नहीं है, बिल्कुल वो अकेला है। लेकिन वो एक जॉब करता है सरकारी, और उसका गांव में बहुत बड़ा घर है। गांव में वो कम रह पाता था जॉब की वजह से, लेकिन जहाँ जॉब थी वो वहीं रहता था। घर में फिर कोई भी नहीं रहता था। समय बीतता है, आदित्य शादी के काबिल हो जाता है। उसकी एक रश्मि नाम की महिला से धूमधाम से शादी होती है। वो अपनी पत्नी को यानी कि रश्मि को शादी करने के बाद अपने घर लेके आता है और बड़ा ही प्यार पूर्वक रहता है। दोनों बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन जैसे 2-4 दिन का समय बीतता है, आदित्य को अपनी ड्यूटी पे जाना होता है। आदित्य ड्यूटी पे चला जाता है, और वो फिर क्या था, पति पत्नी दोनों दूर हो चुके थे। वो आदित्य अपनी पत्नी रश्मि की अत्यंत चिंता करता था, फोन पे बहुत सारी बातें करता था, पर उसे अपनी पत्नी की चिंता लगी रहती थी। वो कहता था कि अगली बार जब भी आऊँगा तो तुम्हें अपने जहाँ जॉब है वहाँ शिफ्ट कर लूँगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि कोई ज़रूरत नहीं, परिवार में चाचा चाची परिवार के जो भी लोग हैं वो तो सारे लोग हैं ही, तुम्हें चिंता करने की इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्यार करता है ऐसा पति होता है, वो उसकी चिंता करता था। लेकिन एक दिन वो निर्णय लेता है कि अपनी पत्नी के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड घर में वो तैनात कर देगा। एक अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति को पत्नी की सुरक्षा के लिए घर में तैनात करता है, जिसका नाम होता है आसिम, और कहता है कि जो भी हमारी पत्नी को चाहिए हो वो तुम्हें ला के देना, जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो वो अच्छे से आसिम अपनी मालकिन की सेवा किया करता था। मालकिन भी मतलब रश्मि भी बहुत खुश थी आसिम से, खाना बनाती, उसे खिलाती, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करती। लेकिन वो एक दिन आसिम से कहती है, क्योंकि आसिम परिवार से गरीब था, तो कहती है कि जो तुम्हें 15,000 रुपये सैलरी मिलते हैं वो तुम अपने घर में दे आया करो, और तुम्हें और किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगी। आसिम भी बेचारा बहुत खुश हो जाता है। अब जो रश्मि का पति आदित्य होता है वो तो जॉब पर होता है, रश्मि और उसका नौकर आसिम घर में प्यार पूर्वक रहते हैं। तीनों की जिंदगी मस्त चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, आसिम अपनी मालकिन से कहता है कि मैडम मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, कुछ खाने पीने की आज इच्छा जागृत हो रही है। क्योंकि जो रश्मि का भरोसेमंद आसिम हो चुका था, बहुत भरोसा करती थी, अच्छा व्यक्ति था, तो वो उसे पैसे दे देती है। वो पैसे ले जा कर के खाता पीता है और दारू पीता है। दारू भी वो थोड़ी बहुत नहीं पीता, बहुत सारी पी लेता है। तब तक की रात हो जाती है। वो नशे में धुत होकर पैर इधर उधर फेंक फाक के घर पहुंचता है। घर में वो धीरे धीरे
जहाँ पर उसकी मालकिन यानी कि रश्मि सो रही होती है, उसके कमरे में घुस जाता है और उसके ऊपर लेट जाता है। अब चूंकि रश्मि को उस पर भरोसा था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, रश्मि ज़्यादा पी लिए इसलिए ये कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, वो उस चीज़ को बुरा नहीं मानती। लेकिन फिर वो नशे में धुत आसिम उसके सारे कपड़े उतार देता है और उस अपनी मालकिन के साथ घिनौने कृत्य को अंजाम देता है। जैसे ही अब रात बीत चुकी थी, सुबह होता है। सुबह जब आसिम की नज़र अपनी मालकिन पे पड़ती है तो वो एक कोने में बैठी हुई बिल्कुल नग्न अवस्था में रो रही होती है। फिर उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है, वो भी बिल्कुल निर्वस्त्र था। अब उसे कुछ रात की बातें याद आती हैं। जैसे उसे रात की बातें याद आती हैं, वो भी अपने आप में रोने लगता है और अपनी मालकिन के पैर पकड़ के गिर जाता है कि जो कुछ भी मैडम हुआ वो सब नशे में हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो उसकी पत्नी थी, मतलब उसकी मालकिन थी, वो संकोच में थी कि उसके साथ एक तो घिनौने कृत्य को अंजाम दिया जा चुका और फिर ऊपर से वो माफ़ी मांग रहा। तीसरा, वो परिवार से बहुत गरीब है, अगर उसे जॉब से निकाला गया तो वो उसके परिवार के पालन पोषण के मुश्किल होगी। तो वो कहीं न कहीं उसके परिवार के प्रति दया भाव दिखलाती है। वो माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ कर देती है और कहती है चलो कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन वो जो आसिम था, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। वो क्या करता है, पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए, उसने अपनी मालकिन के साथ रेप किया है। मालकिन कहती है, और रश्मि कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे जेल जाना है। और फिर क्या था, पुलिस उसी की सूचना के अनुसार उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। आसिम जेल में चला जाता है। जैसे ये बात रश्मि के पति को पता लगती है, वो घर आता है और क्यों आदित्य को भी उस पर बहुत ही भरोसा था, तो घर आता है। उसकी पत्नी आदित्य को सारी बात बताती है और फिर क्या था, आदित्य भी कहीं न कहीं उसके परिवार के प्रति दया भाव दिखलाता है और उसके परिवार को मासिक जो व्यय था उसका पूरा खर्चा उठाता है और ये दोनों पति पत्नी उससे मिलने जेल में भी जाते हैं। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो जेल में बंद है। लेकिन ये सब जो पति पत्नी भरोसा दिखा रहे थे, वो सब उसके विश्वास का नतीजा था। जिसकी पत्नी के साथ घिनौना कृत्य कर चुका कोई व्यक्ति हो, वो उस पर कैसे भरोसा कर लेगा। लेकिन वो दोनों इस चीज़ को समझते थे कि जो भी हुआ है वो कहीं न कहीं नशे के चक्कर में हुआ है। नशे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नशे की लत और नशे के समय किसी का दिमाग कब क्या हो जाए कोई पता नहीं होता है। शायद वो इतना अच्छा व्यक्ति जिसका नाम आसिम, जो दोनों अपने मालकिन का प्यारा था, वो इतना गंदा घिनौना काम कैसे कर सकता था। ऐसा हुआ सिर्फ नशे की वजह से। और जैसे ही नशा उतरा, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से उसने पुलिस को सूचना देता है और खुद ही, जबकि उसकी मालकिन यानी कि रश्मि पुलिस को कहती है कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से वो कहीं न कहीं उसे पश्चाताप हो रहा था, इसलिए वो जेल जाना चाह रहा था। और फिर क्या था, चूँकि उसी ने पुलिस को सूचना दी थी, उसी के बयान होने थे, सब कुछ उसी का तो होना था, तो पुलिस भी उसकी तमाम छानबीन करने के उपरांत उसे जेल में डाल देती है। और जब वो जेल में चला जाता है तो परिवार के पालन पोषण में दिक्कत आती है, तो यही परिवार उसके परिवार को खाने पीने रहने सहने की पूरी व्यवस्था करता है। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे।